हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर। तो कैलेंडर में दो चीज़ें याद होना ज़रूरी है, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हम 365 में भाग देंगे 7 का। 7 का भाग देने पर 7 5 35 बचा 1, 7 दूनी 14 और रिमाइंडर होगा 1। ये जो रिमाइंडर होगा ये विषम दिन होगा, जिसे हम ओड डे कहेंगे। ओड डे कहेंगे। अब लीप वर्ष में, लीप वर्ष 366 दिन का होता है, इसमें हम भाग देंगे 7 का। तो 7 का भाग देने पर 7 5 35 बचा 1, 7 दूनी 14 और रिमाइंडर बचा 2। इसका मतलब लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं। अब अगर सवाल आ जाए कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, तो 100 वर्ष में हम भाग देंगे 4 का। 4 का भाग देने पर 25 बार जाएगा, 25 बार जाएगा। यहाँ से 1 घटा देंगे तो बचा हमारा 24। 24 जो होंगे वो लीप वर्ष होंगे। 24 क्या होंगे? लीप वर्ष होंगे। अब 24 को हम 100 से घटा देंगे तो बचे हमारे पास 76। ये साधारण वर्ष होंगे। कैसे वर्ष होंगे? साधारण वर्ष होंगे। अब लीप वर्ष में 2 ओड डे होते हैं, तो 2 का गुना हम 24 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48। और 76 जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 1 दिन ओड डे होता है, तो 76 में 1 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 76। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और 6 14 की 4, हासिल लगा 1, 8 और 4 12, मतलब 124 दिन। ये 124 दिन में हम 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देने पर 7 1 7, 1 बार जाएगा, बचा 5, 7 7 49, फिर रिमाइंडर बचेगा 5। ये रिमाइंडर जो 5 होगा, मतलब 100 वर्ष में 5 ओड डे होंगे। 5 ओड डे होंगे, मतलब 5 विषम दिन होंगे। 200 वर्षों में निकालना है तो 2 में हम गुना कर देंगे इन 5 ओड डे का, तो 2 पंचे हो जाएगा 10। 10 में हम भाग देंगे 7 का, क्योंकि एक सप्ताह बन जाएगा इसमें, तो रिमाइंडर बचा हमारा कितना? 3। इसका मतलब 200 वर्षों में 3 ओड डे होंगे। कितने ओड डे होंगे? 3 ओड डे होंगे। अब हम 300 वर्षों के लिए निकालेंगे तो 3 में गुना करेंगे हम 5 का, तो हो जाएगा ये 15। 15 में भाग देंगे 7 का, तो बचा कितना हमारा? 7 दूनी 14 और एक रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब 300 वर्षों में 1 ओड डे होगा। 1 ओड डे होगा। अब हम 400 वर्षों के लिए निकालेंगे तो 4 में गुना करेंगे 5 का, बराबर हो जाएगा ये 20। और 400 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये हो गए 21। 21 में हम भाग देंगे 7 का, तो 7 का 21 में पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 400 वर्षों में 0 ओड डे होंगे, मतलब 400 वर्ष में कोई भी शेष नहीं होगा। ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो ये हाँ 1900 को हम 2 भागों में तोड़ देंगे। एक तोड़ेंगे 1900 में और दूसरा तोड़ेंगे 47 है। इसका मतलब 47 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 46। और अगस्त के 15, अगस्त के 15। अब ये 1900 है, तो 1900 में हम 400 का भाग देने पर जाएगा 4 4 16 और बचेंगे 300 वर्ष। तो 300 वर्ष में ओड डे कितने होंगे? तो 300 वर्ष मतलब 15। 15 में हम भाग देंगे 7 का, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब 1 रिमाइंडर आया।
अब 46 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 46 में हम वर्ष है तो 46 में हम 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने पर इसमें भाग जाएगा 4 एक 4 और 4 4 एक 4। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। 6 और 1 हो जाएगा 7, 4 और 1 होगा 5, 57। इसमें भाग देंगे हम 7 का तो 7 8 56, रिमाइंडर बचा 1। अब हम 15 अगस्त तक काउंट करेंगे तो जनवरी के 3 ओड डे होंगे क्योंकि जनवरी 31 की होती है। इसमें हम भाग देंगे 7 का तो 7 4 28 बचे 3। फरवरी जो है ये लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी में 0 ओड डे होंगे क्योंकि 7 का 28 में पूरा पूरा भाग जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मार्च 31 का होगा तो इसके 3 ओड डे होंगे। अप्रैल 30 का होगा तो इसके 2 ओड डे होंगे। उसके बाद मई 31 की होगी तो 3 ओड डे होंगे। मई के बाद आएगा जून 30 का होगा तो इसके 2 ओड डे होंगे। उसके बाद आएगा जुलाई 31 की होती है तो इसके 3 ओड डे होंगे। अब बात करेंगे हम 15 की तो 15 में हम 7 का भाग देंगे। 15 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और रिमाइंडर बचेगा 1। इस प्रकार इन सबको जोड़ लो या तो 7 का पेयर बना लो। तो पेयर बनाएंगे तो ये 3 और ये 3 6 और ये 1 7, ये 2 और ये 2 4, 4 और 3 7। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा 3, मतलब यहाँ हम 3 लिख लेंगे। 1 और 1 2, 2 और 3 हो जाएगा 5। तो ये 5 जो रिमाइंडर आया मतलब जो ओड डे आया ये सोमवार से हम गिनेंगे तो सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्रवार। आंसर होगा शुक्रवार।